Hello and welcome to Nimbus IAS. My name is Shubhashish and you're watching today's editorial and opinion analysis. तो आज है 6 अप्रैल और आज हम जो टॉपिक्स करने वाले हैं दैट इज द इंडियन अंटार्कटिक बिल एंड इट्स वेरियस प्रोविजंस. बेसिकली एक्सप्लेनर सेक्शन था तो उसमें से हम इसको कवर कर रहे हैं. एंड मेकिंग स्पोर्ट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल, सो दिस वाज इन द ओपिनियन सेक्शन. और अगर आप आज के डेट में देखेंगे ना तो इस थीम्स पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं और अभी बहुत सारा फोकस है वो यूक्रेन के ऊपर ही. ओपिनियन पे एक ओपिनियन, एक एडिटोरियल, एक ओपिनियन है. यहाँ पे कितना लिख लोगे आप, कितना पढ़ोगे उसको? ठीक है. सो डिफरेंट पर्सपेक्टिव टुडे, डिफरेंट आर्टिकल्स. अंटार्कटिक बिल तो वैसे भी कवर करना ही करना था. ओके, सो लेट्स डू दिस फर्स्ट. नाउ बिफोर वी गो अहेड एंड स्टडी अबाउट द अंटार्कटिक बिल, हमें समझना पड़ेगा कि अंटार्कटिक रीजन का पेक्यूलियरिटीज क्या है. सबसे पहले हमें पता है कि दुनिया गोल है ऑब्वियसली, और दुनिया का जो 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है उसके साउथ में सारा अंटार्कटिक आता है. ठीक है. तो ट्रीटी कवर्स द एरिया साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. कौन सी ट्रीटी? द अंटार्कटिक ट्रीटी. हम आते हैं उस पर. तो दिस रीजन इज बेसिकली द अंटार्कटिक. तो यहाँ पे कोई रहता नहीं है, यहाँ पे कोई है नहीं. सो ऐसा सोचा गया कि इसको ऐसा क्यों ना कर ले कि ये ग्लोबल कॉमन है. ये एक ग्लोबल कॉमन है और है भी. अगर आप प्लानिटरी विंड सिस्टम्स देखोगे तो वो उसको अफेक्ट कर रहा है. ठीक है. और यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है. प्लस एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट काम हो सकते हैं. ठंडा इन्वायरमेंट है, ऑलमोस्ट एज इफ बाहर हो, अब दूसरे प्लानट पे हो. सो लेट्स यूज इट एज अ ग्लोबल कॉमन. और ऐसा ना हो कि कोई कंट्री आके अपना झंडा लगाए और बोले ये हमारा है. तो ये सबको रोकने के लिए, और यहाँ पे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब या ऐसी कोई फैसिलिटी यूज़ करने लग जाए, ये सबको चेक करने के लिए द अंटार्कटिक ट्रीटी वॉज क्रिएटेड. हम आते हैं अंटार्कटिक बिल पे, पहले ये देख लेते हैं अंटार्कटिक ट्रीटी. अंटार्कटिक ट्रीटी क्या कहते हैं कि एरियाज ऑफ साउथ 60 डिग्री साउथ ऑफ लैटिट्यूड वो अंटार्कटिक है. वहाँ पे कोई न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ वगैरह, न्यूक्लियर टेस्ट आप नहीं कर सकते. ऐसा नहीं कि कोई आदमी नहीं आया तो आप न्यूक्लियर बम फोड़ने लग जाओ, नहीं. अच्छा, ये भी नहीं कि आप रेडियो एक्टिव वेस्ट आया है तो आप वहाँ पे डिस्पोज करना शुरू कर दो. नथिंग लाइक दैट. दिस रीजन शुड बी यूज्ड ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस, जैसे कि टू प्रमोट इंटरनेशनल साइंटिफिक कोऑपरेशन इन अंटार्कटिका एंड टू सेट असाइड डिस्प्यूट्स ओवर टेरिटोरियल सॉवरेनिटी. कि भाई यहाँ पे नहीं है कोई तुम्हारा टेरिटोरियल क्लेम किसी का उधर उधर, कुछ नहीं. ठीक है. तो ये ट्रीटी, एंड इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ दिस ट्रीटी. सो इंडिया जॉइंड द ट्रीटी सिस्टम इन 1983. अब आप पढ़ रहे होंगे ट्रीटी सिस्टम है, सर ने तो बोला अंटार्कटिक ट्रीटी. तो इंडिया जॉइंड दिस इन 1983. ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया साइन दिस. तो इस ट्रीटी में और भी चीज़ें जुड़ जाती है, जैसे कि अंटार्कटिक मेरीन लिविंग रिसोर्सेस, द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मेरीन लिविंग रिसोर्सेस एंड द प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिक ट्रीटी, जिसमें ऑब्वियसली अब इंडिया इसकी सिग्नेटरी है तो इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सब काम तो करे पर मेरीन लाइफ, मेरीन रिसोर्सेज वो खराब ना करे और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको भी डैमेज ना करे. इंडिया जैसे है, इंडिया है वो पीसफुल कोऑपरेशन साइंस के लिए वहाँ पे जा रहा है, ऐसे ही बाकी कंट्रीज़ के जा रहे हैं. तो सारे कंट्रीज़ अपना ये मैनेज करे चीज़ों को. तो उसकी मैनेजमेंट के लिए ये जो ट्रीटी सिस्टम है उन्होंने बोला है, देखिए जो कंट्रीज इसके मेंबर्स है तो उन मेंबर्स को अपने स्पेसिफिक लॉज बनाने पड़ेंगे. उन्हें स्पेसिफिक लॉज बनाने पड़ेंगे जो उस कंट्री के सिटीजन्स है. ठीक है. उस कंट्री के सिटीजन्स है या जो उनकी फैसिलिटीज़ है अंटार्कटिक के अंदर, उसको वो रेगुलेट करेगा सो दैट ये गलत काम ना हो, मेरीन लिविंग रिसोर्सेस प्रोटेक्टेड रहे, वहाँ का एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड रहे. तो ये था. तो एज पार्ट ऑफ द ट्रीटी इंडिया इज ऑब्लिगेटेड, बिकॉज इंडिया इज मेंबर ऑफ दिस, इंडिया इज ऑब्लिगेटेड टू हैव अ सेट ऑफ रेगुलेशंस. उनकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ बनाए यहाँ पे. अब हमारे कौन से रिसर्च स्टेशन है बाय द वे. अब मैं आई हैव बीन डूइंग सम टेस्ट एनालिसिस, तो अंटार्कटिक्स पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल. एक क्वेश्चन था कि इंडिया का पहला रिसर्च बेस कौन सा है,
राइट. सो यू नीड टू नो दक्षिण गंगोत्री. देन वी हैव 2 स्टैंडिंग रिसोर्स स्टेशंस, भारती एंड मैत्री. ठीक है, तो ये हमारे कुछ रिसोर्स स्टेशन है. फर्स्ट वन बीइंग इन 1982. तो उन्होंने बोला है कि ठीक है, ये है. अब ये ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इंडिया की जो कमिटमेंट्स है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये लॉ लेके आया गया है. सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ड्राफ्ट. ड्राफ्ट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि इंडिया की जो कमिटमेंट्स है विद रेफरेंस टू अंटार्कटिक वो फुलफिल करे. अब क्या करेंगे उसमें वो लोग बोल रहे हैं, ये मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक उन्होंने लेके आया, मतलब उनकी जुरिसडिक्शन होगी. ये कह रहे हैं कि देखो, जो चेक्स, जो रिसर्च फैसिलिटीज़ है या जो हमारे लोग वहाँ पे है, उनकी एक्टिविटीज़ को ये रेगुलेट करता है. ये कौन? ये बिल करना चाहता है, करेगा, पास होगा तभी करेगा वो. अब इनमें से कोई गलत काम करता है या कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, देन इन दैट केस जुरिसडिक्शन होगी हमारे कोर्ट्स की. ठीक है, तो देयर विल बी अ जुरिसडिक्शन ऑफ इंडियन कोर्ट्स दैट विल बी एप्लीकेबल. कोई गलत काम होता है, कोई आज भी यहाँ पे होता है, तो आप पुलिस कोर्ट में जाते हो, पुलिस में जाते हो, फिर कोर्ट में जाते हो, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कोर्ट तो होगा ही होगा. ओके. कोई क्राइम करेगा हमारा व्यक्ति, या वो सिटीजन है या कोई फॉरेन सिटीजन है जो हमारे साथ आया है एज पार्ट ऑफ इंडियन एक्सपेडिशन, उन सब पे उस पर ये लागू होता है. ठीक है, तो देयर विल बी पेनल प्रोविजंस फॉर क्राइम्स. जो पेनल प्रोविजंस फॉर क्राइम्स है हमारी कंट्री में ऑलरेडी, वही यहाँ पे एक्सटेंड हो जाते हैं इंडियन पेनल कोड. ठीक है, वो अंटार्कटिक की भूमि लैंड पे भी एक्सटेंड हो जाता है यहाँ पे. फिर बोल रहा है कि देखो, मेरीन लिविंग रिसोर्सेज है या फिर ये कन्वेंशन है, इन सबको मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए. तो उसके लिए देयर शुड बी अ क्रिएशन ऑफ एन अंटार्कटिक फंड. ठीक है, तो ये अंटार्कटिक फंड लागू किया जाएगा, बनाया जाएगा. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ये आपको यहाँ पे लॉ बोल रहा है. सो इट वारंट्स अ डोमेस्टिक लेजिस्लेशन जो रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे, एंड इट विल बी इन सिंक विद द इमर्जेंस ऑफ इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर ऑन इंटरनेशनल फ्रंट्स. ठीक है, तो ये है. अब बात आती है, ट्रीटी कब आई थी? 82 में इंडिया ने साइन करी. 83 में आई ट्रीटी है. हम कहाँ 2022, 39 ईयर्स का गैप है यहाँ पे. अब याद आया है कि बिल बनाना है यहाँ पे, लॉ बनाना है. कहते नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है. देखो, हमारे लोग हैं वो ज़्यादा जाने लगे हैं अंटार्कटिक में. प्राइवेट सेक्टर जा रहा है, टूरिस्ट जा रहे हैं, लोग घूमने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे. हो सकता है ऐसा लगता है हमारी एक्टिविटीज़ और बढ़ेंगी, इट विल इंक्रीज. तो नेचुरली कुछ कानून होना चाहिए, कुछ तरह का नियम होना चाहिए जिससे हम इसको रेगुलेट कर सके. इसीलिए अंटार्कटिक बिल लाया गया है. क्लियर? ठीक है, तो एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट शुड बी कवर्ड. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? नाउ व्हाट हैज इंडिया अचीव्ड विद रिस्पेक्ट टू अंटार्कटिक रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन. ज़्यादा आर्टिकल बताता नहीं है, पर हमारा जो प्राइमरी कंसर्न है, ये आपको पता होगा, प्लानिटरी विंड सिस्टम. हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लो प्रेशर से हाई प्रेशर. तो अगर ठंडा होगा तो हाई प्रेशर होता है, गर्म होता है तो लो प्रेशर होता है. ठीक है, विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो अंटार्कटिक अगर वार्म होगा, अंटार्कटिक रीजन अगर वार्म होगा तो क्या होगा? वो लो, जो हाई प्रेशर था वो लो बनना शुरू हो जाएगा. सो इट विल अफेक्ट द ओवरऑल द विंड, जो प्लानिटरी विंड साइकिल्स है उसको वो अफेक्ट करेगा. और हो सकता है इट मे लीड टू अ डिस्टॉर्शन इन द इंडियन मानसूनल क्लाइमेट. ठीक है, उससे हमें सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकता है, फार्म इश्यूज हो सकते हैं, ड्रॉट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो हमें वो समझने की ज़रूरत है. ये किस रेट पे फ्लड हो रहा है, मतलब किस रेट पे मेल्ट हो रहा है, उतनी वो चांसेस हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होगी, फिर सी लेवल राइज होगा, उससे हमारी जो कोस्टल सिटीज़ है वो सबमर्ज हो सकती है. तो उससे हमें इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है. वो स्टडी करना, वो जानना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट आते हैं मेकिंग स्पोर्ट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल. ठीक है, तो मेकिंग स्पोर्ट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल. अब यहाँ 3 चीज़ें हैं. पहली बात, स्पोर्ट्स की रेलेवेंस क्या है हमारे डे टू डे लाइफ में.
relevance. Then there are people who feel exclusion. ठीक है, कुछ लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. मैं आपको एग्जांपल दूंगा, वुमेन एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. सो द इशू ऑफ एक्सक्लूजन, और उस एक्सक्लूजन को एड्रेस कैसे करें. एंड लास्ट में हम आते हैं द फिट फॉर लाइफ फ्लैगशिप इनिशिएटिव. फिट फॉर लाइफ फ्लैगशिप इनिशिएटिव. हाँ जी, स्पोर्ट्स की रेलेवेंस क्या है ऐसे ही बताइए. इसको छोड़िए आर्टिकल को अभी कुछ टाइम के लिए. फिजिकल एक्टिविटी, वी रिमेन फिट बिकॉज ऑफ दिस, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल फिटनेस. हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कुछ टाइम के लिए, हम उसमें एंगेज हो जाते हैं, हम वो करते जो हमें अच्छा लगता है, एंड देयरफॉर इट इज गुड फॉर आवर मेंटल वेलबींग. इट इनकलकेट सर्टन क्वालिटीज इन अस. स्पोर्ट्स कुछ क्वालिटीज हमारे अंदर इनकलकेट करता है, जैसे कि ऑब्वियसली द थिंग अबाउट द हेल्थ एंड द फिटनेस वो अपनी जगह पे है, बट यस, टीम बिल्डिंग, कोऑपरेशन, लीडरशिप स्किल्स, और क्या हो सकता है, करेज. ठीक है, तो ये कुछ क्वालिटीज है जो स्पोर्ट्स हमें इनकलकेट करता है एज लिविंग ह्यूमन बींग्स. तो स्पोर्ट्स के बहुत सारे बेनिफिट्स है. द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, कि गेम को सही स्पिरिट में खेलना है. ठीक है, सही स्पिरिट में खेलना है, अनफेयर चीज़ें नहीं करनी है, रूल्स से अबाइड करना है. तो ये कुछ हमें बेटर पर्सन्स बनाने में कोशिश करती है. वेरी फेमसली सेड, एक हमारे स्पोर्ट्स के कैप्टन थे हॉकी टीम के, उन्होंने कहा अगर ये स्पोर्ट्स ना होते मैं ड्रग्स में होता शायद. सो इट इज ऑल्सो हेल्पिंग अस इन वार्डिंग ऑफ सोशल इविल्स. तो ये है, इसीलिए स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है. एंड यूएन ने खुद बोला है अपने 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स के जो एजेंडा है कि हमें स्पोर्ट्स को प्रायोरिटाइज करना है. नाउ देयर आर women, particularly women and people with disabilities who are not able to participate in sports. It could be because of the patriarchal notions, the cultural factors, कि ये हार्ड गेम्स है, वुमेन को, लड़कियों को नहीं खेलनी चाहिए. आप देख के ट्राई करो, क्रिकेट खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, दे विल बी वेरी हेजिटेंट कि लड़की को देने के लिए, या उनको होगा कि खिलाना तो या भी जाएगी, चलो इसको थोड़ा सा कर दो. राइट, सो दैट आइडिया इज देयर. सो देयर इज लॉट ऑफ रेजिस्टेंस. हमें याद है हम लोग जब स्कूल में थे तो स्पोर्ट्स, एक्चुअल स्पोर्ट्स जो होते हैं बास्केटबॉल वगैरह, वो लड़के खेलते थे. और ये बाकी जो है स्टैपू, मेनली स्टैपू या वो छुपन छुपाई, ऐसे बेकार चीज़ें. आई डोंट नो, समबडी इज वेरी सीरियस अबाउट स्टैपू, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट गेटिंग द पॉइंट, राइट. मेन स्पोर्ट्स वहाँ पे नहीं था लड़कियों के लिए. देयर वाज अ सेंस ऑफ एक्सक्लूजन इन दैट सेंस, वी नेवर रियलाइज बैक देन. एंड स्टीरियोटाइप भी हो गया है कि लड़कियों के लिए है, वो लड़कों के लिए है. And naturally people with disabilities are disadvantaged. उनके लिए sports normally they are disadvantaged. क्रिकेट खेलना है, आपने देखा ये जो पैरालंपिक्स वगैरह होता है, देयर तो बिट ऑफ डिफिकल्टी. उस तरह का शायद रिसोर्सेज भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है दैट वी आर एबल टू अकोमोडेट, एंड लैक ऑफ सेंसिटिविटी. ठीक है, तो ये है कुछ इश्यूज. तो वी नीड टू एड्रेस दिस इशू ऑफ एक्सक्लूजन. ये जो बेनिफिट्स है ये यहाँ पे नहीं आ पा रहे, इसकी वजह से ये हमें सॉल्व करने की जरूरत है. वुमेन कॉन्स्टिट्यूट्स मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन. ओके, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक स्पोर्ट्स एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव. और वो कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है, पहली बात, अगर हम एक इंक्लूसिव स्पोर्टिंग कल्चर लेके आते हैं. अभी देखो स्पोर्टिंग कल्चर की बात करें तो वुमेन IPL बात हो रही है, वर्ल्ड कप का मेंस गेम और वुमेन्स गेम भी साथ साथ में होना चाहिए, बात हो रही है. विंबलडन होता है तो होता है टेनिस के कॉम्पिटिशंस. सो दैट हैज़ टू बी डन. मे बी दैट विल ऑल्सो पेव द रोल ऑफ हैविंग अ फीमेल रोल मॉडल. तो वुमेन में लुक अप टू, ओके फाइन, सानिया मिर्जा, ओके फाइन, सो एंड सो द हाईएस्ट स्कोरर क्रिकेट में, या हाईएस्ट विकेट टेकर. हमें ऐसा बनना है. उन्होंने स्ट्रगल किया तो वो बन पाए, हम भी बन सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं. सो एज अ रोल मॉडल. तो ये है तो स्पोर्टिंग कल्चर. अच्छा, अब इसको अगर बनाना है तो वी नीड इफेक्टिव पॉलिसीज. हमें एक रोड मैप चाहिए, हम कैसे इसको प्रोग्रेस करेंगे. हमें करिकुलम में चेंज करना पड़ेगा. जैसे आपको बता रहा था
कि वो PHE पीरियड होता था जो फिजिकल वाला गेम्स पीरियड, उसमें लड़कियों के लिए स्टैपू, लड़कों के लिए बाकी गेम्स. सो दैट थिंग हैज़ टू चेंज. वो करिकुलम में चेंज होगा, वो करिकुलम में. So physical education has to be encouraged, inculcated amongst the women also. Disabled के लिए भी provisions होने चाहिए, disabilities के लिए, people who are suffering because of that. तो ये होना चाहिए. And we also need well equipped and trained staff, physical education professionals. और यहाँ पे भी normally PT teacher is a male, right? So there should be a female PT teacher also. So that change has to come. अब इंडिया में स्पोर्ट्स प्रमोट करने के लिए यूनेस्को का एक प्रोग्राम है फिट फॉर लाइफ फ्लैगशिप इनिशिएटिव. ठीक है, क्या कहता है कि हमें स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है बाय मींस ऑफ एक्टिव स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स इन इम्पैक्टफुल स्पोर्ट पॉलिसीज, करिकुला, ग्रास रूट पार्टिसिपेशन. तो ये कुछ काम हमें यहाँ पे करने हैं. हमें एड्रेस करना है द इशू ऑफ मेंटल हेल्थ इशूज स्पोर्ट्स के थ्रू और द इशू ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इनइक्वालिटीज. ठीक है, तो हमें ये इश्यूज को एड्रेस करना है. तो आपको पता लग गया यूनेस्को का है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, एंड दिस विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू आवर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग्स लाइक फिट इंडिया कैंपेन, खेलो इंडिया. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया था, करवाया था. ओके, तो ये है, तो ये है इंक्रीजिंग द विजिबिलिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स should be considered as an important tool to enhance participation in sports. ठीक है, नॉर्मलाइज करो इसको, वो भी कल्चरल चेंज हो गया, फीमेल रोल मॉडल्स. तो ये है, ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे. Right then, so this concludes the session. So thank you for streaming in to Nimbus IAS with me, Shubhashish. Bye bye, take care and all the best.